सिंह राशि वाले मेरे मित्रों, आपके लिए एक स्पेशल वीडियो इस बार लेकर के आया हूं। सिंह राशि विशेष सभी सीक्रेट समझ लो। आपकी राशि से संबंधित वो सीक्रेट आपको बताने जा रहा हूं जिसके आधार पर हम आपकी प्रकृति को बताते हैं, आप कैसे हो यह बताते हैं, आपके जीवन में क्या अच्छा है, कौन सी चीज बेटर है, किन से आपको सावधानियां रखनी चाहिए, कौन से ग्रह आपके लिए अच्छे हैं, कौन से नक्षत्र से मिलकर के आपकी राशि बनती है, यानी कि तमाम आपकी राशि से संबंधित वो जानकारियां इस वीडियो में बताने जा रहा हूं जो सीक्रेट है एक आम आदमी के लिए। एस्ट्रोलॉजी को जब डीपली पढ़ोगे तो समझोगे, लेकिन सामान्य व्यक्ति को यह बात कैसे समझ में आए वो यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसमें क्या क्या बताऊंगा आपको, उसमें ये बताऊंगा कि आपकी सिंह राशि में जो है 5 नंबर उसका इंडिकेशन होता है। 5 नंबर जब यहां पर हो, इसमें चंद्रमा स्थित हो, तो समझ लो कि आपकी जन्म राशि सिंह है। यदि अपनी जन्म राशि आपको जाननी है, कोई डाउट है, जन्म समय निश्चित नहीं पता, तो इसके लिए जो आप हमें इस वीडियो के कमेंट में अपनी जन्म तारीख जन्म समय लिख करके पूछ सकते हो कि भाई ये मेरी जन्म राशि क्या है, क्योंकि जन्म राशि के आधार पर ये वीडियो यहाँ बताया जा रहा है। और इसके अलावा आप ये जो नंबर दिख रहे हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अपना मैसेज लिख दो और नीचे लिख दो भाई मैं अपनी जन्म राशि मेरी बता दीजिए, ये मेरा जन्म तारीख है, जन्म समय, जन्म स्थान है। जन्म स्थान मुझे आइडिया पता है, निश्चित नहीं पता, तो मैं बताऊंगा कि भाई आपकी फलानी जन्म राशि है। तो सिंह यदि जन्म राशि है तो ये वीडियो बड़ा ही काम का है, देख लो, सेव कर लो, भविष्य में भी काम आएगा। ये जो जानकारियां है ना, ये जान ली तो आप ये समझ जाओगे कि ये सीक्रेट्स है मेरी लाइफ के जो मुझे आगे तक मेरा मदद करेंगे। मतलब ये जानकारी आपने प्राप्त कर ली तो ये आपके लिए बहुत ही सहायक रहेगी। कौन सा ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौन सा ग्रह मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, किसका ट्रांजिट मेरे लिए महत्वपूर्ण है, किसका ट्रांजिट महत्वपूर्ण नहीं है, किसके नेगेटिव होने से मेरे जीवन में ज्यादा दिक्कत या परेशानी हो सकती है, और मेरा कौन सा नक्षत्र है वो भी आपको पता लग जाएगा। तो शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लो कि आपको हमारा जो चैनल है एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित, इसको जरूर सब्सक्राइब करना है ताकि आपको हर बार नए ऐसे ही ज्योतिष से संबंधित शानदार डीप सीक्रेट वाले या आपकी राशिफल वाले में विशेष वीडियो, सामान्य वीडियो आपको बताता हूं हर सप्ताह। ये जानकारी आपके जीवन को बहुत ही सकारात्मक रूप से परिवर्तित करती है। तो इस वीडियो में आप जानेंगे ये जो जानकारी, ये भी आपको बहुत ही शानदार तरीके से आपका जीवन परिवर्तित करने वाली है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि यदि आपकी सिंह राशि है तो 5 नंबर से इंडिकेशन होता है, और 5 नंबर को केंद्र में रख करके, यानी कि ये जो पहला भाव है इसको यहाँ पर हम रखेंगे और इसके आधार पर ही हम सारे ट्रांजिट को देखेंगे। जैसे वर्तमान में कौन सा ग्रह कहाँ चल रहा है, तो हम ये पहला भाव या मानेंगे 5 नंबर को, और इसको केंद्र में रख करके हम सब देखेंगे कि मेरा ट्रांजिट कैसा है। अगर कोई ग्रह सामान्य तौर पर 3, 6, 11, ये 3 होता है, ये 6 होता है, ये 11 होता है, इसमें जो है गोचर करता है तो वो अच्छा होता है। तो 4, 8, 12, चौथा भाव ये होता है, 8वां ये होता है, 12वां ये होता है। इन भावों में कोई ग्रह ट्रांजिट करता है तो नेगेटिव माना जाता है। ये बेसिक जानकारी है। दूसरी जानकारी, सिंह राशि वालों के जो है 3 नक्षत्र में जन्म होता है। मगा के 4 चरण पूरा कंप्लीट, ये जो है वो गणना नक्षत्र भी कहलाता है, यानी कि मूल संज्ञक नक्षत्र। अगर मगा नक्षत्र में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उसके लिए कहा जाता है भाई कि इसकी शांति जरूर करनी है। मतलब कोई बच्चा जन्म लेता है मगा नक्षत्र में तो उसके 27वें दिन जब मगा नक्षत्र आएगा तो ये मूल शांति होगी। उसका स्वामी होता है केतु। दूसरा, जो सिंह राशि वाले बच्चे जन्म लेते हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेते हैं, उसके भी जो है पूरे 4 चरण होते हैं और उसका स्वामी होता है शुक्र। और तीसरा जो होता है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, उसका स्वामी होता है सूर्य, लेकिन केवल 1 चरण ही सिंह राशि में आता है। कहने का मतलब कि अगर आप सिंह राशि वाले व्यक्ति हो तो आपका जन्म या तो मगा नक्षत्र में हुआ है, या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, और उसके स्वामी ये ग्रह हैं। ये जान लो, समझ लो। और अपना जन्म नक्षत्र अगर आपको नहीं पता है, वैसे जन्म पत्री में लिखा होता है, आप देख सकते हो कि मेरा जन्म नक्षत्र कौन सा है, और अगर आप जानना चाहते हैं तो हमसे पूछ सकते हैं ये जन्म नक्षत्र आगे क्या काम आएगा। ये जो अगला मैं इसका पार्ट बनाऊंगा, अभी तो मैं सभी सीक्रेट समझ लो मैंने बनाया है, जब डीप सीक्रेट बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो नक्षत्र के स्वामी हैं ये आपका जीवन किस प्रकार परिवर्तित करते हैं। अब आगे चलते हैं। आपकी राशि के स्वामी
आपका राशि का स्वामी समझते हैं। आपकी राशि का स्वामी कौन है? सूर्य ग्रह है। सूर्य यानी कि सन और ग्रहों के वो राजा हैं, आत्मा का वो कारक है। तो आपकी राशि सभी 12 राशियों में सबसे महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? क्योंकि आपका मालिक सूर्य है, और सूर्य कौन है? ग्रहों का राजा, इस पूरी की पूरी सौर मंडल का राजा। यानी कि आपकी राशि बहुत महत्वपूर्ण है, सब पर राज करने वाली राशि है। दूसरा, संज्ञा, ये चर, स्थिर, इस तरह की ये संज्ञाएं होती है। तो सिंह राशि वालों की संज्ञा है चर। तो चर, स्थिर और द्विस्वभाव होती है। तो चर संज्ञा का मतलब क्या होता है? आपकी जो ये संज्ञा है, ये चर, ये स्थिर संज्ञा यहाँ पर है, चर गलत लिख दिए, स्थिर संज्ञा यहाँ पर है। स्थिर संज्ञा का मतलब क्या होता है कि स्थिर संज्ञा का मतलब यह है कि आपका जो स्वभाव है उसमें कहीं ना कहीं स्थिरता दिखती है। यहाँ पर स्थिरता का मतलब क्या होता है कि चर का मतलब तो ये होता है कि ऐसी राशियां जो चलायमान होती है, मतलब कि चलायमान का मतलब कि जिनका जो स्वभाव है वो हमेशा चलते रहना है, चंचलता है जिसमें। एक होता है द्विस्वभाव जिसमें मिक्स से फल होते हैं, और एक होता है स्थिर स्वभाव। तो आपका जो है वो स्थिरता वाला स्वभाव है, हर चीज को, विषय को समझना, जानना, बेहतर तरीके से जानना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर जो लिखा आपका स्वभाव कि स्थिर स्वभाव है आपका, और स्थिर स्वभाव की वजह से बहुत चीजों को गंभीरता से आप समझते हैं, मानते हैं, जानते हैं। तीसरा आता है आपका तत्व। तत्व किसे कहते हैं? तत्व जो है वो पंच तत्व से हमारा ये शरीर बना है, जिसमें आकाश तत्व में हम सब समाहित हैं। बाकी 4 तत्व की बात करते हैं, जैसे पृथ्वी है, वायु है, जल है और अग्नि है। इन 4 तत्वों से मिलकर के ही हमारा शरीर बनता है। कोई तत्व किसी के शरीर में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो जितने भी सिंह राशि वाले व्यक्ति हैं ना, उनमें अग्नि तत्व की अधिकता होती है। अग्नि तत्व की अधिकता होगी तो क्या होगा? आपका जो स्वभाव होगा वो गर्म मिजाज का होगा। अग्नि क्या करती है? जलाती है। तो वैसे ही आपके स्वभाव में जो है वो उग्रता रहेगी। यानी कि अग्नि के जितने भी गुण हैं, अग्नि तत्व के जितने भी गुण हैं, वो सभी प्रकार के गुण आपके इस राशि में, यानी कि आपके स्वभाव में देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है कि अपने स्वभाव में जितनी शीतलता लाएंगे उतना बेटर है। अग्नि तत्व अगर यदि ज्यादा बढ़ेगा तो क्या करेगा कि गुस्सा ज्यादा आएगा, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, क्रोध आएगा तो लोगों से आपका कहीं ना कहीं थोड़ा व्यवहार बिगड़ सकता है। तो कहने का मतलब कि आपकी प्रकृति अग्नि वाली है, लेकिन ये अग्नि तत्व जो है, जब सूर्य जन्म पत्री में नेगेटिव बैठा हो, या फिर आपके ये जो सिंह राशि है इसमें बहुत सारे पाप ग्रह आ जाएं, नेगेटिव प्लैनेट्स आ जाएं, तो ये अग्नि तत्व ही आप पर भारी पड़ जाता है। तो ये जो एनर्जी है इसको एक सही दिशा की तरफ आपको ले जाना है, तो इससे निश्चित जीवन में आप अच्छी उन्नति प्राप्त करेंगे। और इसका सबसे बढ़िया जरिया क्या है कि अपने राशि के स्वामी को स्ट्रॉन्ग करो। स्ट्रॉन्ग कैसे करो? यदि वो जन्म पत्री में कमजोर बैठा है तो उसका उपाय करो। चाहे उसका रत्न होता है रूबी माणिक्य धारण करो, ओम गृणी सूर्याय नमः सूर्य का मंत्र होता है, या वैदिक मंत्र या तांत्रिक मंत्र, उसका जप करो। कहने का मतलब कि जितना हम कोशिश करेंगे उतना जो है वो हमारा ग्रह अच्छा होगा, तो उसका बेस्ट फल मिलेगा। अब बात करते हैं प्रकृति की। प्रकृति का मतलब ये होता है कि हमारा जो शरीर है, जैसा हम खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, उसके हिसाब से हमारा जो ये शरीर है वह बनता है। तो आपकी क्या प्रकृति यहाँ शो करती है? पित्त प्रकृति। वात, पित्त और कफ, ये 3 तरह की प्रकृति होती है। वात मतलब वायु, पित्त मतलब कि जो अभी हमारे शरीर में एसिड अम्ल बनता है, और कफ, कफ का आप समझते हैं कि कफ जो होता है। तो ये 3 तरह की प्रकृति होती है। तो आपकी पित्त प्रधान प्रकृति, पित्त का मतलब होता है एसिड, वही जो है अग्नि गुण जहां होगा वहां पित्त प्रकृति स्वयं बनेगी। यानी कि आपके स्वभाव में क्या है? गर्म चीजें खाना, मसाले वाला खाना खाना, और ये सब जो चीजें हैं वो आपका स्वभाव में थोड़ा ज्यादा दिखाई देता है। क्योंकि जितना सूर्य आपका स्ट्रांग होगा, मंगल स्ट्रांग होगा, तो ये प्रकृति आपकी ज्यादा होगी। तो आपको क्या करना है कि इस तरह के खाना पे, ये जो इस तरह की भोजन है उस पर कंट्रोल करना होगा। अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे और पित्त ज्यादा बढ़ेगा तो उसका कहीं ना कहीं स्वभाव में दिक्कत या उग्रता बढ़ेगा, अग्नि तत्व आपका ज्यादा हो जाएगा। तीसरा आता है फिर स्वभाव। स्वभाव जो है वो 4 वर्णों में बांटा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और क्षुद्र और वैश्य। तो यहाँ पर ये स्वभाव है। स्वभाव का मतलब होता है कि जैसे ब्राह्मण होगा वो दिमाग वाली बात करेगा, जो क्षत्रिय होगा वो अपने बाहुबल वाली बात करेगा, और जो वणिक होगा, वणिक यानी कि जो आपका वर्ण होगा, तो वो हमेशा बिजनेस की बात करेगा। तो आप क्षत्रिय, क्षत्रिय वर्ण हमेशा पराक्रम की बात करता है, ऊर्जा की बात करता है, लड़ने झगड़ने की बात करता है। तो ऐसा स्वभाव सिंह राशि का ऐसा स्वभाव माना गया है। तो
तो जैसे कोई भी व्यक्ति, जैसे हम बोलेंगे भाई कि सिंह राशि वाले व्यक्ति कैसे होते हैं कि भाई उनका क्षत्रिय स्वभाव होता है, वो हमेशा लड़ने मारने को उतारू होते हैं, वो कभी जो है उनकी कोई बेइज्जती कर दे उसको वो बिल्कुल सहन नहीं करते हैं। तो उस वे में आप इस क्षत्रिय स्वभाव को समझ सकते हैं कि कैसे आपका जो है क्षत्रिय स्वभाव होगा। और क्षत्रिय स्वभाव होना अच्छी बात है, लेकिन यही ताकत जब कोई नेगेटिव तरफ टर्न हो जाती है तो ऐसी स्थिति में हत्या करना या किसी से बदला लेने के लिए जो है क्रूरता पर उतर जाना, ये सारी बातें सिंह राशि वालों के लिए ज्यादा हो सकती है। तो उसके लिए सिंह राशि पॉजिटिव रहे, सूर्य जो है देव उसको पॉजिटिव रखने के लिए उपाय तमाम जो है करना बेटर रहता है। अब बात करते हैं संज्ञा की। क्रूर संज्ञा, क्रूर संज्ञा का मतलब क्या होता है? ये एक स्वभाव है, आपके अंदर क्रूरता है, क्योंकि आप एक जो सूर्य है वो राजा ग्रह है और क्रूरता वह देता है। यानी कि कोई व्यक्ति आपका अपमान कर देगा, कोई नेगेटिव बात आपको बोल देगा ना, वो बिल्कुल आपको सहन नहीं होगी। तो आपका क्या है? स्वभाव में क्रूरता है। सूर्य एक क्रूर ग्रह है, इसकी वजह से आपके अंदर एक क्रूरता दिखती है। तो इसको सौम्यता में बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वैसे जो है जहां पर क्षत्रिय वर्ण होगा, अग्नि तत्व होगा, वहां पर अपने आप संज्ञा जो है क्रूर होनी है। तो क्रूर का मतलब ऐसा नहीं है कि ये आप हमेशा ही बड़े ही गंदे होंगे और आप जो है हमेशा दूसरों को मारोगे पीटोगे, वो क्रूर नहीं है। केवल एक ये संज्ञा बताई गई है कि जो ये सिंह राशि वाले व्यक्ति होते हैं उनकी क्रूर संज्ञा है। तो क्रूर से तात्पर्य का मतलब कठोर आपको वो बनाता है, दूसरे के प्रति दया भाव वो कम रखता है, ऐसा बनाता है। आप क्षत्रिय वर्ण के हैं, ताकत वाले व्यक्ति हैं, लेकिन उस ताकत का दुरुपयोग नहीं करना है। दुरुपयोग करोगे तो दिक्कत होगी, और अच्छा करना है तो अपने इस राशि के स्वामी को बेटर करो। फिर आता है रंग। रंग आपका माना गया है पीला, यानी कि येलो कलर जो है, पीला कलर जो है वो आपकी राशि का कलर माना गया है। ऑरेंज, ऑरेंज जो कलर है ऐसा कलर, यानी कि पीला जो पीला जो है वो ऑरेंज की तरफ हम ले जाते हैं। ऐसा कलर जो है, शहद जैसा जो कलर है, ऐसा जो पीला कलर है, वह कलर जो माना गया है वो सिंह राशि का माना गया है। आप शहद का कलर कह सकते हैं, बिल्कुल प्योर येलो कलर नहीं, हल्का सा जो पीला जो दिखता हो, थोड़ा सा केसरिया जैसा हो, ऐसा कलर जो होता है वो सिंह राशि वालों के लिए माना जाता है। यानी आपका सबसे लकी कलर जो है वो शहद के माफिक जो कलर होता है पीला, या जिसे जो है हल्का सा लाइट ऑरेंज कह सकते हैं, इस तरह का कलर आपके लिए सबसे लकी है और यही कलर आपके जीवन में आपको उन्नति देने वाला है। फिर माना गया है निवास। निवास का मतलब आपको सबसे ज्यादा कहाँ रहना पसंद है? तो यह आता है पर्वतचारी, यानी पर्वत यानी प्रकृति के बीच में, पहाड़ों पर आपको रहना सबसे पसंद है, ऊंचाइयों पर रहना आपको पसंद है, बर्फ के बीच में। यानी पहाड़ में क्या होगा? ठंडा मौसम होगा, गर्मी वाला मौसम आपको पसंद नहीं है। पहाड़ों पर जाना, यानी आपके स्वभाव में क्या है कि मैं जाऊं किसी एडवेंचर यात्रा पे जाऊं, मैं पहाड़ पे जाऊं, पहाड़ चढ़ूं, इस तरह के जो है ना पर्वतारोही सिंह राशि वाले व्यक्ति विशेष होते हैं, क्योंकि इनके स्वभाव में है कि पहाड़ों पर जाना, वहां रहना उन्हें बहुत पसंद है। फिर आता है दिशा, कि अगर आपकी सिंह राशि है तो कौन सी दिशा आपके लिए सबसे लकी है जहां पर जाके काम करना, या किसी शहर की कौन सी दिशा में आप रहोगे तो ज्यादा उन्नति आपको मिलेगी, तो वह दिशा पूर्व दिशा, जहां रहने से आपको ज्यादा उन्नति मिलेगी, ज्यादा प्रॉस्पर आप करेंगे। उसके बाद आता है कांति। कांति का मतलब होता है कि आपकी स्किन कैसी रहेगी, आपका लुक कैसा रहेगा, तो वो रुक्ष वर्ण है। रुक्ष का मतलब है रूखा, यानी आपकी जो स्किन होगी वो थोड़ी रूखी होगी, क्योंकि आपका जो स्वभाव है, आपकी प्रकृति है, पित्त अग्नि तत्व है, तो उसी के हिसाब से आपका रुक्ष वर्ण बनेगा। तो कहने का मतलब ये आपके स्किन को या आपके जो है लुक को दिखाता है, आपका जो पॉस्चर है, आपका जो लुक कैसा रहेगा उसको शो कर रहा है। अगला है बलि। बलि का मतलब यह है कि ये कब, रात में या दिन में। तो देखिए सिंह राशि वाले व्यक्तियों को अपने तमाम काम, पढ़ाई लिखाई, सारे इंपॉर्टेंट काम दिन में करने चाहिए, क्योंकि वो दिन में बली होते हैं। जैसे अगर आप सिंह राशि वाले बच्चे हो, विद्यार्थी हो, तो आप रात में पढ़ाई करने की आदत है तो ना आप दिन में पढ़िए। दिन में पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट आएंगे, क्योंकि आपका जो माइंड है वो दिन में ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा आपको बेटर रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर मैंने आपके सभी जो सीक्रेट्स हैं, आपकी राशि के जितने भी अंदर की जो सीक्रेट्स हैं वो यहाँ पर आपको बताए। अब मैं आपको बताऊंगा आपके कारक ग्रह, यानी कि वो ग्रह जो आपके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। उनमें सूर्य आपकी राशि का स्वामी है, मंगल और गुरु, ये जो ग्रह है ना, ये आपके सबसे ज्यादा आपके जीवन को परिवर्तित करते हैं। और इसके बाद आता है विशेष कारक। विशेष कारक का मतलब कि जो आपकी राशि को किसी पर्टिकुलर मामले में बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, तो वह फाइनेंस के मामले में वह है बुध। यानी कि सूर्य आपकी राशि का स्वामी में आपका आत्मबल और पूरे शरीर में रेजिस्टेंस पावर कैसे रहेगी, आपका शरीर कैसा रहेगा,
आप में हिम्मत कितनी रहेगी, आत्मविश्वास कैसा रहेगा, ये सूर्य से विचार करते हैं। आपका जो जीवन में भौतिक सुख, प्रॉपर्टी, वाहन, भाग्य कैसा रहेगा, ये मंगल से विचार करते हैं। गुरु से हम विचार करते हैं एजुकेशन, आपका आत्मविश्वास, आपका संतान सुख, ये सब हम गुरु से विचार करते हैं। पूर्वजों का कैसा आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा, और आपके जीवन में आर्थिक मामला यानी कि धन कितना रहेगा, इसका विचार हम बुध से करते हैं। तो सिंह राशि वाले व्यक्तियों, ये सभी सीक्रेट आपने यहाँ समझ लिए हैं। अब हम इसी सीरीज के विशेष जो राशि है ना, इसी के अगले पार्ट डीप सीक्रेट में मिलेंगे, जहां मैं आपको बताऊंगा कि ये जो नक्षत्र हैं, ये आपके जीवन में नक्षत्र और उसके स्वामी आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, और बाकी जो हैं आपको ये ग्रह कैसे प्रभावित करते हैं। तो आपको अगला वीडियो जब भी लगेगा आप देखेगा, लेकिन ये जितनी भी मैंने जानकारी आपको बताई है ना, इस वीडियो को सेव रख लें, क्योंकि ये आपके जीवन में बहुत काम आनी है। इस कारकत्वों को जीवन में आपने ग्रहण कर लिया, मेरी बातें जो बताई है उनको आपने आत्मसात कर लिया, तो ये पक्का मान करके चलें कि यह जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक सिद्ध होगी और आपको जीवन में बहुत ही शानदार और अच्छी उन्नति प्रदान करेगी। नमस्कार।